हेलो गाइज, यस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो है टॉपिक मैं आपके लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लॉक घड़ी, ठीक है, जिसके अभी तक 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज मैं आपको तीसरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें आपके दर्पण प्रतिबिंब के 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले जो सेकेंड लेक्चर कराया था उसमें आपको कोड याद करना बताया था गाइज, ठीक है। और जिन किसी ने अभी तक ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखे, फिर सेकंड, फिर आज जो मैं करा रहा हूँ वो थर्ड लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तभी आपको सेकंड से समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं गाइस तो आपको इतने प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज में जो तीसरा टॉपिक है समय ज्ञात करना, ठीक है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। समय ज्ञात करने पे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है गाइस वो देख लेते। जैसे लिखा है 2 तथा 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत होंगी। मतलब 2 और 3 जब बजेंगे तब दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो पहले क्या कर लेते हैं गाइज, इसमें हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू 30 इंटू आवर प्लस माइनस इंटू थीटा। थीटा का मतलब एंगल, जो भी हमें पता होगा, ठीक है। और ये 2/11, जस्ट जैसे पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसी का थोड़ा उल्टा फॉर्मूला दे रखा है। क्या लिखेंगे, 30 प्लस माइनस यहाँ पे एंगल, ठीक है, और यहाँ पे 2/h 2/11। अब यहाँ पे जो h लिखा है ओवर, ठीक है, तो ये कौन सा लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा या 3 लिया जाएगा। तो आप 2 और 3 बजे के मध्य पूछ रहे हैं, तो हम खुद ही कर सकते हैं। 3 के बाद थोड़ी ना करो, जैसे 3:45 तो 2 और 3 के मध्य थोड़ी ना रहा। तो हमेशा क्या करना है, छोटा वाला एंगल आपको घंटे की जगह यूज करना है, ठीक है। तभी तो 2 और 3 के मध्य कोई टाइम आएगा निकल के। अगर आपने 3 लगा दिया घंटे के लिए तो 3 बज के कुछ आ जाएगा। 3 बज के जो समय आएगा वो 2 से पार निकल जाएगा, तो वो 3 और 4 के मध्य का होगा। आपसे जो समय पूछा गया है वो 2 और 3 बजे के मध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले इस h की जगह कौन सा यूज किया जाएगा, तो छोटा वाला घंटा दे रखा होगा, ठीक है। अब ये कंडीशंस कैसे पता चलेंगी कि विपरीत होगा तब कितना लगाना है, संपाती होंगी तब कितना लगाना है, ठीक है। विपरीत का मतलब दोनों अपोजिट हो, या इसके बाद जैसे लंबवत या समकोणिक, जैसे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। संपाती मतलब कोलिनियर, मतलब कोइंसिडेंट, ठीक है, एक के ऊपर एक। जैसे एक सुई ये है और दूसरी भी इसी पे आ गई तो इसी को बोलते हैं संपाती, मतलब कोइंसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे जब इस तरह से पूछा, जब प्रश्न में पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के, पहला अगर विपरीत है तो एंगल की जगह कितना लगाना है, 180 लगाना है। लंबवत हो या समकोणिक हो, ठीक है, जिसको हम कैसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है, ये उनके बीच का कोण राइट एंगल है, तब भी हम कितना लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लगाएंगे गाइस, ठीक है। अगला अगर आपके लिए संपाती देख रहे हैं, संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी सुई आ जाए, जैसे 12 ही बज रहा है, ठीक है, तो क्या है, मिनट वाली और घंटे वाली दोनों एक के ऊपर एक होंगी, तो वहां पे उस कंडीशन में थीटा कितना लगाना है, 0 लगाना है। अब दे रखा है दोनों के मध्य अलग 3 मिनट है, 5 मिनट का गैप है या 6 मिनट का गैप है। तो आपको पता है जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल घूम रही थी, जो इससे पीछे लेक्चर में बताया था 6 मिनट घूम रही थी, ठीक है, 6 डिग्री घूम रही थी। 1 मिनट में कितना एंगल, 6 डिग्री। अब यहाँ 3 मिनट का अगर टाइम दे रखा तो 18 डिग्री बन जाएगा। 5 मिनट का दे रखा है तो 6 पंजे 30 डिग्री बन जाएगा, और 6 मिनट का दे रखा है तो 6 छंग 36 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा, जो आप इस फार्मूले में यूज कर सकते हैं थीटा की जगह। तो थीटा की जगह तो यहाँ से यूज हो जाएगा, विपरीत, लंबवत, संपाती, ठीक है, या कोई मिनट दे रखा है पर्टिकुलर। अब h की जगह क्या यूज करना, जो छोटा वाला घंटा होगा वो यूज करना। तो आपको h और थीटा 2 ही वैल्यू तो पता होनी चाहिए, बाकी आपका एंगल निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए, अब यहाँ पे 2 साइन दे रखे हैं, प्लस और माइनस। क्या होता है, कभी कभी दोनों से आंसर आता है, मतलब दोनों ही क्या है, टाइम इतने कम आ रहे हैं कि 2 और 3 के मध्य ही हो। तो आपको देखना है कि वो ऐसा ना हो जाए इतना जोड़ने के बाद 3 से ज्यादा, जैसे इनके बीच में इतना एंगल आ गया कि टाइम इतना निकल के आ गया, 65 मिनट आ गया। अब 2 में अगर 65 मिनट जोड़ोगे तो 3 के बाहर निकल जाएगा। तो टाइम इतना होना चाहिए, 1 घंटे के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें वो फार्मूला यहाँ पे प्लस यूज करना, माइनस यूज करना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो भाई देखते हैं इसी क्वेश्चन को, अभी देख लेते हैं। फार्मूला यही लगाएंगे, यहाँ पे टाइम हो गया तो 30। अब यहाँ h की वैल्यू कितना लगाएंगे, छोटा वाला कितना हो गया 2, और ये प्लस माइनस ऐसे ही यूज करो। अब यहाँ विपरीत बोला है, विपरीत के लिए अभी आपको बताया था थीटा कितना यूज करेंगे, 180 यूज करेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। अब 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 प्लस माइनस 180 2 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे पहले एक तरफ मैं प्लस लूंगा, एक तरफ माइनस, ठीक है। प्लस करेंगे यहाँ पे तो 180 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, और 240 गुणा 2 बटे में कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना हो गया 480/11।
480 बटे 11, तो इसको क्या करो 11 से 480 को भाग कर लेते हैं, 11 चौक 44 हो गया, यहाँ से कितना बचा 4, 0 11 दिया 33, ठीक है गाइस। यहाँ पे कितना बचा 7, तो ये आ गया 43 मिनट। जो ये आएगा बाहर उसको यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर और ये नीचे, तो कितने 43 मिनट, या ऐसे बोल सकते हो 43 मिनट, 43 सही 7 बटे 11 मिनट। अब यहाँ से जो निकल के आया है 43 सही 7 बटे 11 मिनट आया है, ठीक है गाइस। अब ये जो आया ये क्या करना है आपको 2 में ऐड कर देना है, तो टाइमिंग क्या बताओगे आप 2 बज के, या सिंपली ऐसे बोल सकते हो 2.43 सही 7 बटे 11 मिनट। मतलब इतने समय पर जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी गाइज, विपरीत होंगी, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 10 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत में आपको एंगल पता है कितना लगाना है, 180 डिग्री लगाना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में लगा देते हैं। अब यहाँ पे 9 और 10, तो ध्यान रखना घंटे में कौन सा यूज करना है, जो छोटा वाला है, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने माइनस यूज क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पे कितना दे रखा था, ये होता। अब ये होता तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाता 120, तो जो आता आपका समय आता वो माइनस में आता, तो जो भी माइनस में आएगा तो वो चीज यूज नहीं करेंगे, तो केवल प्लस ही साइन यूज करेंगे। माइनस जहाँ पे बनेगा वहां पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए पीछे वाले क्वेश्चन में केवल प्लस लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था, माइनस को लेके सॉल्व नहीं किया था। अब यहाँ देखिए 30 एंगल ये कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। और प्लस माइनस थीटा विपरीत की बात की है तो कितना लगाओगे 180 लगाओगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2/11, अब 9 3 27 कितना हो गया गाइस 270 हो चुका, प्लस माइनस 180, और यहाँ कितना हो गया 2/11। अब यहाँ देखिए आप एक बार अगर हम प्लस साइन यूज करते हैं तो प्लस यूज करेंगे तो 270 और प्लस कितना हो जाएगा 180, और बटे में कितना हो जाएगा 2/11। अगर हम यहाँ माइनस यूज करते हैं क्योंकि यहाँ 270 180 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो 270 माइनस 180 इंटू 11/2, तो यहाँ करोगे 0 8 7 15, ठीक है, 0 8 7 कितना हो जाएगा 15, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 450, और 450 2/11, तो कितना हो गया ये 900/11। अब 900/11 को आप इसको जरा डिवाइड करके देखिए 950 को 11 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 90, सॉरी 8 आ जाएगा, 88 हो गया, ठीक है। यहाँ से 70, अब यहाँ पे 8, अब यहाँ कितना लग जाएगा गाइज 11 66 हो जाएगा, ठीक है, 4 बचा। अब यहाँ देख रहे कितने मिनट आ चुके हैं, 86 मिनट आ चुके हैं। अब 86 मिनट जैसे 9 में 86 मिनट जोड़ोगे तो 10 से पार निकल जाएगा, क्योंकि 9 में अगर हम 60 मिनट जोड़ते तो 1 घंटा हो गया। अब जो 86 मिनट है वो 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया, 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया। अभी घंटे ज्यादा समय हो गया तो 10 से पार निकल गया, तो इस कंडीशन में हमें प्लस वाले से आंसर नहीं आएगा निकल के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, माइनस वाला। तो माइनस यूज कर लेते हैं, 270 से 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा 90, और 2/11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180/11। अब 11 से इसको 180 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 कम कितना हो जाएगा 11 7, और 11 छन कितना हो जाएगा 66, और यहाँ कितना बचा 4, तो 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। और ये कहाँ लगा देना 9 में आगे लगा देना है, तो 9:16 से ही 4:11 मिनट पर वो दोनों एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत होंगी। यहाँ तक दिख रहा है सर, ठीक है। तो कितना 9:16 से ही 4/11 मिनट पर एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसी में इसको नोट कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक है। संपाती का मतलब क्या बताया था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होगी, तो थीटा इक्वल टू कितना यूज करेंगे 0। अब यहाँ देख लीजिए 30 और h की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 बजे के मध्य पूछ रहा है, तो यहाँ 4 हो गया, प्लस माइनस थीटा कितना हो गया 0, 2/11, तो 0 हो गया, तो 30 चौका 120 गुणा 2/11, तो ये कितना हो चुका है 240, 240/11, 11 से भाग कर लो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा गाइस 22, और ये 0 11 कम 11, और यहाँ पे कितना बचा 9, तो 11 21 सही
9/11 मिनट, ठीक है। इतने मिनट और आ गया आपका, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा आपका 4:21 सही 9/11 मिनट पर एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी, वो संपाती हो जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देख रहे थे प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता दोनों लेने पड़े, दोनों से आंसर आएगा, बट आप देखते रहिए, वो आपका जो समय है 1 घंटे से कम आना चाहिए ये, ठीक है। अब यहाँ देख लो 5 और 6 बजे के मध्य दे रखा है गाइस, ठीक है। तो 5, तो पहले कितना लिखो 30h की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस माइनस थीटा, कैसे पूछी, एक दूसरे के लंबवत पूछी है। तो लंबवत में कितना एंगल लेते हैं 90 डिग्री, लंबवत बोला जाए, समकोणी बोला जाए, उन दोनों के बीच में राइट एंगल बोला जाए या परपेंडिकुलर बोला जाए, ठीक है। तो आपको कितना यूज करना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यूज करना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए अब ये 90 यूज कर लिया तो 2/11 हो गया, 30 और का 5 से करेंगे 5 या 15 150 प्लस माइनस 90, और ये कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा गाइस। अब एक बार प्लस साइन यूज करते हैं, तो प्लस यूज करेंगे और इधर माइनस, ठीक है 0। चलो मैं लिख देता हूँ, अगली लाइन में यूज कर लूंगा 150 प्लस 90, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/11, और इधर हो जाएगा 150 माइनस 90 इंटू 2/11, ठीक है। 150 में अगर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 गुणा 2/11, और ये हो जाएगा 480/11, ठीक है। 480/11 अभी आपने पहले निकाला था, कितना है 43 सही, ठीक है 43 सही। अभी निकाल लेता हूँ फिर से, 11 480 को जब डिवाइड करोगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पे कितना 4, 11 दिया कितना हो जाएगा 33, और यहाँ कितना बच चुका 7, ठीक है। तो यहाँ से जो मिनट आएगा आपका 43 सही 7/11 मिनट, ठीक है। तो एक समय तो ये हो गया आपका कितना 5 और 6, तो 5 बज के 5 43 7/11 मिनट पर एक दूसरे के कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अब नेगेटिव वाली कंडीशन से भी निकाल लेते हैं, अगर सेटिस्फाई होगा तो 90 में से 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 2/11 कितना हो गया 120/11, 120 को 11 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है 11 डी कितना हो जाएगा 110, और फिर कितना बचेगा 10, तो 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर भी और दूसरे की कैसी होगी, लंबवत होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि इनके 5 और 6 बजे के मध्य जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 2 बार एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक 5:43 मिनट 5:43 से 7/11 मिनट पर, और दूसरी बार जब होंगी 5:10 सही 10/11 मिनट पर एक दूसरे के कैसी होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको पता है प्रत्येक 12 घंटे में 180 का कोण जो होता है वो कितने बार मिलता है, 11 बार मिलता है, ठीक है गाइस 11 बार मिलता है, जबकि प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलता है, पूरे 12 घंटे में 11 बार मिलता है। तो एक बार जो कम हुआ है वो कहाँ पे कम हुआ है, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि ये जो स्थिति होती है 5 से 7 इनके बीच में कितने घंटे हो चुके, 2 घंटे हैं, और इनके बीच में जो 180 का कोण है वो केवल एक बार ही बनता है, कहाँ बनता है, केवल ठीक 6 बजे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 बजे के मध्य 2 बार बनना चाहिए था, वहां पे केवल 1 बार बना है, वो भी कहाँ पे बना है, करेक्ट 6 बजे। तो यहाँ पे जो आपकी एक कंडीशन होती है, मतलब एक बार जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। तो प्रत्येक 12 घंटे में 180 का कोण कितनी बार बनता है गाइस, 11 बार। कहाँ पे कम होता है एक बार, 5 और 7 बजे के मध्य 1 बार कम होता है, वो भी ठीक है 6 बजे बनता है। अब सेकेंड कंडीशन देख लेंगे, प्रत्येक 1 घंटे में जो 0 का कोण होता है वो 1 बार बनता है, ठीक है प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनता है, बट लेकिन जो 12 घंटे उनमें 11 ही बार बना, तो फिर से 1 बार कम हो गया। अब ये भी कंडीशन वही है, ठीक है 11 और 1 बजे के मध्य जो 0 का कोण होता है वो ठीक 12 बजे बनता है। 12 बजे क्या होती है, दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक स्थिति यहाँ पे क्या हो जाती है, घंटे 2 हुए बट 0 का कोण 1 बार ही मिला, ठीक 12 बजे, तो 1 बार स्थिति यहाँ पे कम हो गई। तो क्लियर हो गया कि 12 घंटे में जो 0 का कोण होता है वो कितने बार बनता है, 11 बार बनता है, ठीक है। अब ऐसी जो थर्ड कंडीशन है, प्रत्येक 1 घंटे में जो 90 का कोण होता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 24 बार बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। 12 घंटे में कितनी बार बना है,
22 बार बना है, अर्थात 2 बार कम हो गया। इसका मतलब हर घंटे में कितना बनना चाहिए था, 2 बार बनना चाहिए, और 2 घंटे में कितना बनना चाहिए था, 4 बार बनना चाहिए था। तो ये 2 जगह यहाँ पे कंडीशन स्लिप होती है। जैसे एक है जो आपका टाइम 8 से 10 के मध्य में 2 घंटे का समय हो गया, तो यहाँ पे कितनी बार बनना चाहिए था, 4 बार बनना चाहिए था, बट यहाँ कितना बना, 3 बार बना है। आप क्वेश्चन का वो फॉर्मूला लगा के बना सकते हो 8 और 10 बजे के मध्य, ठीक है। तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। पहले 8 और 9 के मध्य निकालिए, कब कब 180 बनेगा, ठीक है, 90 बनेगा। फिर 9 और 10 के मध्य निकालिए, टोटल कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है। अब ऐसी एक जो कंडीशन स्लिप होती है वो कहाँ पे स्लिप होती है, 2 से 4 के बीच। यहाँ भी 2 घंटे हो गए तो 4 बार बनना चाहिए था, बट कितनी बार बना, 3 बार। तो एक बार यहाँ कम हुआ, एक बार यहाँ कम हुआ, टोटल कितनी बार कम हो गया, 2 बार। तो इसलिए 24 की बजाय कितनी बार बना, 11 बार, ठीक है। अब आपने अभी देखा था 180 का कोण कितनी बार बना था, 11 बार बना था। 0 का कोण भी कितना बना था, 11 बार बना था। अब 180 का कोण बन रहा होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, और 0 का कोण बन रहा होगा तो एक के ऊपर दूसरी घड़ी होगी। बट इस कंडीशन में दोनों जगह जो सुइयां हैं वो एक दूसरे कैसी है, एक सरल रेखा में है, अर्थात स्ट्रेट लाइन, जिसे सरल रेखा बोलते हैं। तो 12 घंटे में सरल रेखा 11 बार यहाँ बनी, 11 बार 0 पे बनी, तो कुल कितनी बार बन जाएगी गाइज, 22 बार। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट था, अभी क्वेश्चन इसका और रह गया, वो भी मैं आपको कराता हूँ, फिर आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइस नया क्वेश्चन। एक घड़ी 65 मिनट में संपाती की स्थिति में आती है। संपाती की स्थिति को बताया था, जब एंगल कितना बन रहा होगा दोनों सुइयों के मध्य, मिनट और घंटे वाली के मध्य जब एंगल 0 बन रहा होगा तो दोनों एक दूसरे के कैसे आ जाती है, संपाती आ जाती है, ठीक है, आपकी स्थिति में आ जाती है। मतलब एक घड़ी 65 मिनट के अंतराल में क्या जाती है, संपाती की स्थिति में आ जाती है। तो ये प्रत्येक 24 घंटे में मतलब कितना तेज हो जाएगी या कितनी धीमे हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि घड़ी कितनी तेज हो जाएगी 24 घंटे में या कितना धीमे हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी आपने देखा था संपाती की स्थिति, 12 घंटे में जो 0 का कोण बना था वो कितनी बार बना था, 11 बार बना था, ठीक है। तो 12 घंटे में 0 का कोण कितनी बार बन रहा है, 11 बार, अर्थात 12 घंटे में जो संपाती की स्थिति है वो कितनी बार आती है, 11 बार आती है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 12 घंटे में कितनी बार बना था, 11 बार बना था, अर्थात 11 बार कितने घंटे में बन रहा है, 12 घंटे में बन रहा है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब एक बार 11 बार बना कितने घंटे में, 12 बार। अब एक बार बनेगा आपका 12/11 घंटे में। अब ये घंटे को क्या कन्वर्ट कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 छंग 72, 720/11। अब 11 से 720 को जब भाग करोगे तो 11 छंग 66, कितना बचा, 6 0, 11 पाना 55, और यहाँ से कितना बचेगा, 5। तो 65 सही 5/11 मिनट इसका क्या है, रियल टाइम है एक बार संपाती की स्थिति में आने के लिए। बट ये जो घड़ी है क्वेश्चन में वो 65 मिनट में ही आ जाती है, अर्थात घड़ी क्या चल रही है, तेज चल रही है। तो एक बार उसे संपाती की स्थिति में आने में कितना समय लग रहा है, 65 सही 5/11 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। अब ये कितनी बार आ जाती है, 65 मिनट में ही आ जाती है। तो ये 65 मिनट में अपना कितना टाइम बचा लेती है, 5 सही 5/11 मिनट बचा लेती है। तो ऐसे ये 24 घंटे में कितना समय बचा लेगी हम वो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा कि रियल टाइम क्या है एक बार संपाती की स्थिति में आने का, 65 सही 5/11 मिनट, जबकि क्वेश्चन में कितने में आ जाती है, 65 मिनट में। अर्थात यह 65 मिनट में समय कितना बचा रही है, 5/11 मिनट अपना समय बचा लेती है, ठीक है। कितने मिनट में, 65 मिनट में, ठीक है गाइज। अब आपको क्वेश्चन में लिखा था कितने बनाना है, 24 घंटे में। तो पहले हम 1 मिनट का निकाल लें। 1 मिनट का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 65 मिनट का 1 का निकाल लो तो डिवाइड कर दोगे तो 11, और ये 65 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमें निकालना 24 घंटे में निकालना है, तो पहले इस मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 60 से। तो ये किस में हो गया, 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब 1 घंटा नहीं, हमें कितने का निकालना था, 24 घंटे का निकालना था। तो आप समझ रहे हो, पहले ऐसे लिख लिए, 1 को हमने गुणा किया 60 से, तो ये क्या बन गए, घंटे। अब 1 घंटा बना, हमें कितने घंटे चाहिए थे, 24 घंटे चाहिए थे। तो इधर 60 और 24 से मल्टीप्लाई की, तो इधर भी आप 60 और 24 से मल्टीप्लाई
करोगे, ठीक है। और यहाँ पे 11 बटे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब कट जाएगा, ठीक है, 5 से काट दीजिए 5 और ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है, 13 पंचे 65 और कुछ तो घटेगा नहीं। तो और अब इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई के लिए 24 छक्का 144 हो जाएगा, मतलब 1440 बटे 11 143 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 143 को 143 ही लगेगा। देखिए 144 है और 143 से आप डिवाइड कर रहे हो इसको, तो कितना बार लगेगा 1 लगेगा, 143 हो गया। अब यहाँ कितना बचा है, ठीक है, सॉरी 1 और 10। अब वो जो उतारा वो सीधे सीधे रिमाइंडर बच रहा है, तो इस केस में क्या लगाना पड़ेगा 0। तो 10 सही 10 बटे 143 मिनट जो होगी वो अपने 24 घंटे में क्या कर लेगी बचा लेगी, अर्थात वो इतना तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये घड़ी जो है वो 10 सही 10 बटे 143 मिनट का टाइम बचा लेगी गाइस। देखिए गाइस अभी मैंने जो क्वेश्चन था वो 65 मिनट में संपाति की स्थिति में आ रही थी। वो क्वेश्चन तो मैंने आपको करके बता दिया कि वो 24 घंटे में 10 सही 10 बटे 143 मिनट बचा लेगी। बट अब जो आपको क्वेश्चन दिया है वो मैंने दिया 64 मिनट में कोई घड़ी जो है वो संपाति की स्थिति में आ जाती है, तो वो कितना धीमे और कितना तेज हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना ही देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।